नैनागढ़ के राजा नेपाली सिन्हा के 3 पुत्र थे, जोगा, भोगा, विजय और एक पुत्री थी सुनवा। सुनवा अत्यंत रूपवती थी। सखियों के संग खेलकूद में आनंद करती रहती थी। माता पिता भी पुत्री से प्रसन्न थे। एक दिन एक सखी ने कह दिया, अब तक राजा ने तेरे लिए कोई दूल्हा नहीं देखा। खेल खेल में तू जवान हो गई है। सुनवा ने ये बात अपनी मां से कह दी। राजा नेपाली रनिवास में आए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई। उन्हें भी लगने लगा कि सचमुच सुनवा यौवन में कदम रख रही है। अगले दिन राजा ने दरबार में पंडित को बुलवाकर पत्र लिखवाया और दूतों के हाथ देश के राजाओं के पास भेजा। दूतों से कह दिया कि महोबे मत जाना, बनाफर हमारी बराबरी के राजपूत नहीं बल्कि चंदेलों के चाकर हैं। दूत संदेश लेकर वर की खोज में निकल पड़े, परंतु कुछ महीनों में लौटकर सूचना दी कि कोई योग्य वर नहीं मिला। बनाफर आल्हा और भाइयों के पास हम गए नहीं। माता पिता को बातचीत करते सुनवा ने सुन लिया। आल्हा, उदल, मलखान की बहादुरी की कहानियां उसने सुनी थी। आत स्वयं ही उदल के नाम उसने पत्र लिखा। प्रिय उदल, मैं तुम्हें अपना देवर मानकर पत्र लिख रही हूं। अपने अग्रज आल्हा को दूल्हा बनाकर लाओ। मैं उनको अपना स्वामी मान चुकी हूं। मेरे पिता को राजी करना तुम्हारा ही दायित्व है। पत्र चोंच में लेकर तोता उड़ गया। तोता महोबा जा पहुंचा। प्रात काल ही उदल सैर करने बगीचे में गया था। तोता वहां पहुंच चुका था। आम की डाल पर तोते को बैठा देखकर उदल वहां पहुंचा तो देखा चोंच में कागज है। उदल को पास आता देखकर तोते ने कागज गिरा दिया। उदल ने कागज उठाया तो अपना नाम देखकर चकित हुआ। पत्र खोलकर पढ़ा तो उदल प्रसन्न हो गया। सबसे पहले उदल ने तोते को साथ लिया और पत्र लेकर राजा परिमाल के दरबार में पहुंचे। राजा ने पत्र को पढ़ा और अपनी गद्दी के नीचे सरका दिया। वीर मलखान बोले, दादाजी, पत्र कहां से आया है और इसमें क्या सूचना है? आपने इसे गद्दी के नीचे क्यों छिपा लिया? राजा परिमाल ने सारी बात बता दी, परंतु कहा कि नैनागढ़ के राजा ने हमें टीका नहीं भेजा। ये पुत्री सुनवा का पत्र है। युद्ध तो करना पड़ेगा। अभी हमें युद्ध स्वीकार नहीं करना चाहिए। मलखान और उदल दोनों ने कहा कि आपको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। उनके जोगा भोगा 2 वीर हैं तो क्या हुआ? इधर उदल और मलखान जान की बाजी लगाने को तैयार है। राजा परिमाल ने रानी मल्हना को जाकर बताया कि मलखान और उदल दोनों को समझा देना। नैनागढ़ से लोहा लेना हमें भारी पड़ेगा। रानी मल्हना ने दोनों वीर पुत्रों को बुलाया और समझाने की कोशिश की। मल्हना से मलखान ने कहा, माता, हम मानने वाले नहीं हैं। आल्हा के लिए ये ईश्वर ने ही संदेश भेजा है। इसको स्वीकार करने में ही हमारी कीर्ति है। इनकार करने से हमारी शान में बट्टा लग जाएगा। माता विवश हो गई। उसने दिवला और तिलका दोनों को बुलवाया। तीनों ने प्रसन्नता पूर्वक पंडित को बुलवाया। विवाह के लिए पंचांग से शुभ घड़ी दिखवाई। पंडित ने कहा कि इस समय ही शुभ घड़ी है, तुरंत ब्याह की तैयारी करो। फिर तो और महिलाओं को बुलवाकर मंगलगान होने लगे। वीर आल्हा को बुलवाकर चौकी पर बिठाया गया। 7 सुहागिन महिलाओं ने आल्हा पर तेल हल्दी चढ़ाने की क्रिया शुरू कर दी। सभी को यथायोग्य नेग इनाम दिए गए। आल्हा को सुंदर वस्त्र पहनाकर पालकी में सवार किया। रानी मल्हना, दिवला और तिलका ने आल्हा को तथा और भाइयों को भी आशीर्वाद दिए।
रानी दिवला कुएं में गिरने की परंपरा निभाने चली तो मल्हना बोली, ये रस्म मैं पूरी करूंगी। मैंने आल्हा उदल को पाला है, दिवला को तो ऐतराज ही नहीं था। मल्हना कुएं में गिरने का नाटक करने लगी तो आल्हा ने उन्हें गोदी में उठा लिया और विवाह करने का आश्वासन दिया। आल्हा ने तीनों माताओं के चरण छुए और कूच का डंका बजा दिया। उदल ने फिर सुनवा के लिए पत्र लिखा और तोते के गले में बांधकर उसे उड़ा दिया। उदल ने पत्र में सुनवा को भरोसा दिया कि आल्हा की बारात आ रही है, विवाह किए बिना हम नहीं लौटेंगे, चाहे प्राण चले जाए। इधर मलखान ने तोपे सजवाई, हाथी सजवाए और घोड़े तैयार किए। ब्रह्मा, ढेवा सब तैयार होकर नैनागढ़ की ओर चल पड़े। नैनागढ़ से 5 कोस पहले ही डेरा डाल दिया। 5 कोस तक डेरों में फौजें बैठ गई। तब उदल ने रूपन को पत्र देकर राजा नेपाली को संदेश देने को कहा। रूपन नैनागढ़ के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने उसे भीतर पहुंचाया। रूपन ने राजा को प्रणाम किया और पत्र दिया। परिचय बताया कि महोबा से आए हैं, आल्हा का विवाह है, बारात लाए हैं। राजा नेपाली ने रूपन को पकड़ने का आदेश दिया, परंतु रूपन अपनी तलवार से वार करता हुआ बाहर निकल आया। खूनम खून रूपन अपने डेरे में पहुंचा तो मलखान ने वहां का हाल पूछा। रूपन ने कहा कि नैनागढ़ की लड़ाई बहुत कठिन पड़ेगी। नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर युद्ध की तैयार का आदेश दिया। तोपें, हाथी, घोड़े सब तैयार हो गए। पैदल सैनिक भी बख्तर पहनकर तैयार हो गए। जोगा ने अपने पिता को बताया कि इतनी बड़ी सेना लेकर आए हैं कि कोसों दूर तक झंडे ही झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। नैनागढ़ की सेना को सामने से आता देखकर महोबा की सेना भी तुरंत तैयार हो गई। दोनों ओर से पहले नगाड़े बजे, फिर तोपें चली। तोपों के गोले धुआंधार मचाने लगे। जब सेनाएं और कम अंतर पर रह गई तो बंदूकें आग उगलने लगी। गोली हाथियों के लगती तो वे चिंगाड़ने लगते, घोड़े के लगती तो रण छोड़कर भागने लगता और सैनिक के लगती तो वही गिर जाता। फिर सेना आमने सामने पहुंच गई तो तलवार और भालों से लड़ने लगे। खटखट तलवारें चल रही थी। हौदे रक्त से भर गए थे। जिस पर वार पड़ता वहीं से रक्त का फव्वारा छूटता। जीवितों की जुल्फें भी रक्त से लाल हो गई। 8 कोस की दूरी तक केवल तलवारों की आवाजें आ रही थी। कदम कदम पर लाशें बिछी पड़ी थी। ढाल खून पर ऐसे तैर रही थी मानो खून की नदी में कछुए तैर रहे हों। उदल का घोड़ा दुल हर मोर्चे पर नाच रहा था। उदल ने उत्साह दिलाया तो महोबे वाले और उग्र हो गए। महोबे के वीरों ने ऐसा युद्ध किया कि नैनागढ़ के सैनिक अपने हथियार फेंक कर भागने लगे। कोई रोकर अपने बेटों को याद कर रहा था तो कोई पुरखों को पुकार रहा था। कोई अपनी पत्नियों को याद करके विलाप कर रहा था। जोगा के साथ 3 लाख सैनिक आए थे, जो 1.5 लाख ही रह गए। आधे मारे जा चुके। भोगा ने ये सूचना नैनागढ़ जाकर अपने पिता नेपाली सिन्हा को दी। राजा ने भोगा को रनिवा से लोकर अमर ढोल दिया तथा कहा, इस ढोल को ले जाओ। ढोल की आवाज जिसके कान में पड़ेगी वो मरा हुआ भी उठ जाएगा। भोगा ने युद्ध में जाकर अमर ढोल बजाया। जो 1.5 लाख सैनिक भूमि पर पड़े थे वे उठ खड़े हुए। महोबा के केवल 10,000 सैनिक काम आए थे, वे भी उठ खड़े हुए। पर उदल और मलखान की चिंता बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इस ढोल ने सारी मेहनत बेकार कर दी।
तब उदल वेश बदलकर नैनागढ़ गया। वहां के महलों में पहुंचा। सुनवा अपनी खिड़की में खड़ी थी। अपने महल में अलग सूरत को पहचान कर वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। उदल ने सुनवा से कहा कि या तो हम तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे या अपने प्राण दे देंगे। पता नहीं क्या होता है, आधी फौज हमने खपा दी थी, परंतु मरे हुए सैनिक फिर से उठकर लड़ने लगे। अब हम क्या करें? तब सुनवा ने बताया कि ये अमर ढोल का कमाल है। मैं उस ढोल को वापस मंगाने का उपाय करती हूं। तुम प्रातः माली का वेश बनाकर देवी के मंदिर के पास आ जाना। नजर बचाकर अमर ढोल को ले जाना। बस फिर विजय तुम्हारी है। अगले दिन प्रातः उदल को निमंत्रित करके सुनवा ने माता को बताया कि मुझे देवी पूजन करना है, अमर ढोल मंगवा दो। माता ने राजा से कहा तो राजा ने साफ इनकार कर दिया कि रणभूमि से ढोल वापस नहीं लाया जाएगा। सुनवा ने माता से कह दिया कि यदि ढोल नहीं आया तो मैं पेट में छुरी मारकर मर जाऊंगी। आता रानी ने राजा पर बहुत जोर डाला और अमर ढोल रणभूमि से मंगा लिया गया। उधर उदल माली का रूप बनाकर घोड़े को एक ओर खड़ा करके बाग में देवी के मंदिर में जा पहुंचा। योजना के अनुसार सुनवा ढोल बजवाते हुए मंदिर आई। वो पूजा करने अंदर गई तो ढोलची भी अंदर चला गया। अवसर पाकर अमर ढोल उठाकर दुल पर सवार होकर उदल अपने डेरे पर लौट गया। मलखान से उदल बोला कि अब युद्ध के लिए रणभेरी बजवा दो। फिर तो तोपें तैयार कर दी गई। नगाड़े बज उठे। हाथी सवार हाथियों पर और घुड़सवार घोड़ों पर चढ़ गए। जोगा ने भी राजा को बताया कि महोबा वाले फिर चढ़कर आ रहे हैं। राजा ने भोगा, जोगा, विजय और पटना के राजा पूरन को फौजें तैयार करने का आदेश दिया। पहले डंके पर तोपें सज गई, दूसरे पर हाथी घोड़े सज गए और तीसरे डंके की चोट पर सारा लश्कर चल पड़ा। दोनों सेनाएं फिर भिड़ गई। मारा मारा होने लगी। वीर फिर कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। फिर रक्त की नदियां बहने लगी। वैदुल घोड़े पर सवार उदल ने 22 हाथियों के हौदे खाली कर दिए। फिर वो जोगा के सामने पहुंचा। उदल बोला, अब हम तुम आपस में फैसला कर लें। जोगा ने कहा, पहले तुम अपना वार करो। उदल ने कहा, हम कभी पहला वार नहीं करते। भागते को पीछे से नहीं मारते। निहत्थे पर या स्त्री पर हथियार नहीं उठाते। तुम अपना वार करो। तब जोगा ने धनुष खींचकर बाण चलाया। वैदुल ने दाएं हटकर वार खाली जाने दिया। फिर जोगा ने 3 बार तलवार के वार किए। तब उदल ने भाला फेंका। जोगा का घोड़ा 5 कदम पीछे हट गया। फिर सामने से भोगा आ गया। उसे जवाब देने को मलखान आ भिड़ा। भोगा ने तलवार का वार किया, पर मलखे ने चोट बचा ली। मलखान वार करना ही चाहते थे। तभी उदल ने आवाज लगाकर वार करने को मना किया। अरे, इसे मत मारना। भावर पर नेक कौन करेगा? फिर मलखान और उदल ने रण में मारा मचा दी। नैनागढ़ की सेना भागने लगी। राजा नेपाली फिर देवी के मठ में अमर ढोल लेने गए। वहां अमर ढोल न देखकर घबराया। पूजा करके हवन करवाया। तब देवी की आभा ने कहा, तुम्हें इंद्र ने ढोल दिया था। मैं इंद्र से फिर ढोल मंगा देती हूं। देवी ने इंद्रलोक में जाकर कहा। इंद्र ने देवता भेजकर ढोल तो मंगा लिया, पर देवी को बताया कि आल्हा को शारदा माता ने अमर रहने का वरदान दिया है। अत आल्हा के विरुद्ध हम कुछ नहीं करेंगे। अत अमर ढोल को फोड़ दिया गया।
देवी ने राजा नेपाली से कहा कि ढोल फट गया, अब काम नहीं करेगा। फिर राजा नेपाली ने अपने मित्र सुंदरवन वाले अरिनंदन को पत्र भेजकर सहायता के लिए बुलाया। सुंदरवन से अरिनंदन ने आकर नदी के पार डेरा डाला। ज्यों ही नदी में नावों पर नृत्य शुरू हुआ। आल्हा देखने लगे तो अरिनंदन ने आल्हा का परिचय पूछा और नाव पर बिठाकर सुंदरवन को रवाना कर दिया। बहुत देर तक आल्हा के न मिलने पर उदल और मलखे ने ढेवा से कहा कि अपने पत्रा से देखकर बताओ। तब तक रूपन ने आकर सारी घटना बता दी। ढेवा ने उपाय बताया कि उदल सौदागर का वेश बनाकर जाए। तब उदल ने वैदुल पर मखमल की झूल डलवाई और स्वयं घोड़ों का सौदागर बन गया। सुंदरवन पहुंचकर फाटक पर द्वारपाल से कहा कि वो घोड़ों का सौदागर है। अरिनंदन को खबर भेज दी कि घोड़ा खरीद ले। अरिनंदन ने कीमत पूछी तो उदल ने कहा, पहले सवारी करके देख लो, फिर कीमत पूछना। राजा ने अपने दरबारी जनों को घोड़ा परखने को कहा, परंतु वे घोड़े से डर गए। उदल ने कहा कि घोड़े काबुल से लाए हैं। 5 घोड़े महोबा में बेचे थे, 2 जूनागढ़ में बेचे हैं। अरिनंदन ने आल्हा को बुलाया और कहा कि घोड़े पर सवारी करके दिखाओ तो कैद माफ कर देंगे। आल्हा बजरंगबली को याद करके घोड़े पर सवार हुए। उदल ने इशारा कर दिया। उदल भी अपने दुल पर चढ़े और घोड़ों को तेजी से दौड़ा लिया। आल्हा उदल दोनों अपने दल में पहुंचे तो उदल मलखान से बोला, जल्दी युद्ध शुरू करो और आल्हा भाई की भावर डलवाओ। नगाड़ा बजा दिया। हाथी वाले हाथी पर चढ़ गए। घुड़सवार अपने अपने घोड़ों पर चढ़ गए। उदल वैदुल पर, मलखान कबूतरी पर, जगनिक हरनागर घोड़े पर, ढेवा मनुर्था पर, सुलिखे घोड़े करेलिया पर और ताला सैयद सिन्नी घोड़ी पर सवार हो गए। आल्हा अपने पंचशावद हाथी पर बैठे। मन्ना गुजर और रूपन वारी सबने तैयारी कर ली। दूसरी तरफ राजा नेपाली सिंह ने भी तीनों लड़के खड़े कर दिए। दोनों लश्कर खेतों में पहुंच गए। पटना वाला पूरन भी चौथे भाई की तरह साथ था। उदल ने कहा, जल्दी सुनवा की भावर डलवा दो, क्यों नाहक अपनी जान गवाते हो। जोगा बोला, बनाफर ओछी जात है, पूरे राजपूत नहीं है। उदल ने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम उदल सिंह राय है, 10 सराज तथा मां देव कुंवरी के पुत्र हैं। फिर तो दोनों ही आपस में जूझने को तैयार हो गए। जोगा ने पहले तीर चलाया, फिर भाला मारा, परंतु दुल घोड़े ने दाएं बाएं हटकर वार बचा दिए। फिर जोगा ने सिरोही का वार किया। सिरोही टूटकर मूठ हाथ में रह गई। ढाल को घुमा के मारा तो जोगा को धरती पर गिरा दिया। फिर तो उदल ने जोगा को जंजीर से बांध लिया। भोगा ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया तो मलखान ने भी अपनी घोड़ी को आगे बढ़ा दिया। भोगा ने तलवार के 3 वार लगातार किए, जिन्हें मलखान ने बचा लिया। फिर मलखान ने ढाल से धक्का मारा तो भोगा गिर गया। इस प्रकार भोगा भी कैद हो गया। विजया आगे बढ़ा तो ढेवा भिड़ गया। यहां भी तलवार के वार खाली गए। उसी प्रकार विजया को भी गिराकर बंदी बना लिया। राजा पूरन हाथी पर सवार थे। उनसे जगनिक भिड़ रहा था। उसने एक झटके में महावत को मार गिराया। फिर हौदा के स्वर्ण पुष्प और अंबारी को गिरा दिया। पूरन घबरा गया था। उसे भी जगनिक ने बांध लिया। आल्हा का दल इन्हें बांधकर अपने डेरे पर ले आया। माहिल भी रोज का हाल पता करता रहता था। वो अपने घोड़े पर सवार हो नैनागढ़ जा पहुंचा। नेपाली ने माहिल को चौकी पर बैठाया। माहिल ने कहा,
महोबा वाले बड़े वीर हैं। तुम्हारे चारों पुत्र उन्होंने कैद कर लिए हैं, परंतु बनाफर गोत्र ओछी जात है। अतः ब्याह करना तो उचित नहीं है। रास्ता मैं बताता हूं, तुम ब्याह की स्वीकृति देकर आल्हा को बुलवा लो। सारे भाई साथ आएंगे, फिर एक कमरे में बिठाकर सबके शीश काट लो। धोखेबाज माहिल ने अपनी धोखे की चाल चल दी। नेपाली भी तैयार होकर महोबा वालों के डेरे पर पहुंच गया। साथ में पंडित, नाई, भाट और नेगी सब ले लिए। रूपन वारी ने उन्हें आल्हा का तंबू दिखा दिया। नेपाली राजा आल्हा के तंबू में जा पहुंचा। आल्हा ने उनके लिए चौकी बिछवा दी। बैठकर राजा ने कहा, आल्हा, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं और राजा परिमाल भी धन्य है, जिनके पास तुम्हारे जैसे सेना नायक हैं। तुम्हारे जो घर के परिवार के हैं वे हमारे साथ चले। मैं अभी भावर डालने की व्यवस्था करवाता हूं। मलखान ने कहा, हम सब चलेंगे, हमारी फौज भी चलेगी, बाजे गाजे के साथ आएंगे। राजा ने कहा, अकेले आल्हा को भेज दो, भावर डलवाकर अभी विदा करके ले आना। उदल ने कहा, तुम हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे? राजा नेपाली ने तुरंत गंगाजल मंगा लिया और कसम खाई। आल्हा साथ जाने को तैयार हो गए। साथ में ताला सैयद, ब्रह्मा, ढेवा, उदल, मलखे, सुलिखे, रूपन, मन्ना सब तैयार हो गए। जोगा, भोगा, विजया, पूरन चारों को कैद से छोड़ दिया गया। नेपाली ने महल में पहुंचते ही मंडा गाड़ने का आदेश दे दिया। पुरोहित, नेगी और पंडित सब बुलवा लिए। नेपाली ने 2000 लड़ाके सैनिक बुलाकर कोठरियों में छिपा लिए। सबको अंदर करके फाटक बंद कर लिया गया। पहली भावर पड़ते ही जोगा ने अपनी तलवार खींच ली। आल्हा को मारना चाहा तो मलखे ने तुरंत ढाल अड़ा दी। दूसरी भावर पूरी हुई तो भोगा ने तलवार का वार किया, तब उदल ने ढाल अड़ा दी। तीसरी भावर पर विजया ने वार किया तो ढेवा ने ढाल अड़ा दी। चौथी भावर पड़ते ही राजा नेपाली ने जादू कर दिया। सब बेहोश हो गए तो इन्होंने सबका सिर काट लेने का विचार किया, परंतु सुनवा ने भी जादू के जवाब में जादू चला दिया। सुनवा ने उदल से कहा, अभी डोला विदा करवा लो, अभी जादू का प्रभाव है, ये वार नहीं कर सकते। रूपना ने तुरंत पालकी द्वार पर मंगवा ली और सुनवा स्वयं जाकर पालकी में बैठ गई। इतने में होश में आते ही राजा नेपाली ने हल्ला मचाया, महोबे वाला कोई जाने न पावे, सबके शीश काट लो। कोठरियों में छिपे लड़ाके बाहर आ गए और युद्ध करने लगे। महोबे वालों ने अपनी बहादुरी से जोगा, भोगा, विजया सबको बांध लिया। सैकड़ों वीर मारे गए। मंडप में खून की नदियां बहने लगी। आल्हा पर जादू चलाकर उसे काबू में कर लिया। बाकी सातों ने लड़कर नैनागढ़ वालों के छक्के छुड़ा दिए। अब आल्हा को बंद कर लिया। डोला लेकर शेष सभी डेरे पर पहुंच गए। ढेवा ने पत्रा देखकर बताया कि राजा नेपाली ने आल्हा को बांध लिया है। फिर सौदागर का वेश बनाने वाला उपाय किया गया। तब वैदुल पर सवार उदल और सुनवा कर लिया घोड़े पर चढ़कर चली। मालिन के घर पहुंचकर बोली, पुष्पा, तुम जाकर महल में पता लगाकर आओ कि आल्हा कहाँ है, मेरा पता मत बताना। पुष्पा ने कहा, मैं यहीं से बता रही हूं कि आल्हा शीश महल में है। गूजरी दूधवाली का रूप बनाकर चली जाओ। सुनवा सिर पर दही की हाड़ी रखकर शीश महल में पहुंच गई। तब सुनवा ने कहा, मैं चित्तौड़गढ़ के राजा मोहन की बेटी हूं, तुम्हें कैद से छुड़वाने आई हूं।
तब सुनवा को अपनी अंगूठी निकालकर आल्हा ने दे दी। अंगूठी लेकर वो मालन के घर पहुंच गई। उदल से बोली, अब सौदागर बनकर शीश महल में पहुंच जाओ, घोड़ा बेचने की बात करो। उदल सौदागर बनकर दोनों घोड़े लिए वहां जा पहुंचा। द्वारपालों ने पूछा तो बता दिया कि काबुल से घोड़ा बेचने आया हूं। राजा को खबर अपने आप पहुंच गई। घोड़े देखकर कीमत पूछी तो उदल कहने लगे, पहले चढ़कर देखो, फिर कीमत भी लग जाएगी। कोई चढ़ने को तैयार न हुआ तो उदल ने कहा, दिल्ली वाले या महोबे वाले राजकुमार इन पर सवारी कर चुके हैं। अगर कोई दिल्ली या महोबे का क्षत्रिय हो तो चढ़कर देख ले। राजा ने तुरंत आल्हा को बुलवा लिया और कहा कि घोड़े की चाल परख कर दिखाओ। उदल ने इशारा कर दिया। आल्हा खुश हो गया। आल्हा उदल दोनों घोड़ों पर चढ़कर अपने डेरे में जा पहुंचे। इधर सुनवा भी सवारी करके डेरे पर पहुंच गई। फिर तो उन्होंने अपने डेरे उखड़वाए और शीघ्र ही महोबे को चल दिए। रूपना वारी को पहले सूचनार्थ भेज दिया। रूपना ने माता मल्हना को सूचना दे दी कि बारात मदन ताल पर पहुंच चुकी है। नैनागढ़ में भारी युद्ध हुआ, परंतु आपके आशीर्वाद से आपके पुत्र जंग जीतकर सुनवा का ढोला लेकर आए हैं। माता मल्हना ने रनिवास में सबको समाचार देकर मंगलाचार की तैयारी कर ली। रानी दिवला और तिलका को भी बुला लिया। उधर रूपना ने मदन ताल पहुंचकर उदल को सूचित किया कि माताओं को समाचार दे दिया है। उदल ने पर चिंतामणि को बुलवाकर घर में प्रवेश करने की शुभ घड़ी पूछी। पंचांग विचार कर पंडित जी ने बताया कि इस समय मुहूर्त उत्तम है, शीघ्र ही वधू का गृह प्रवेश करवाना चाहिए। सुनकर उदल और मलखान ने बारात को घर की ओर मोड़ दिया। यहां माताओं ने आरती का सब प्रबंध कर रखा था। द्वार पर सुनवा सहित आल्हा का आरता किया गया। दोनों वर वधू ने तीनों माताओं के चरण स्पर्श किए। महिलाएं लोकगीत गाते हुए उन्हें महल के सुसज्जित निश्चित कमरे के द्वार तक छोड़कर आई। सबको प्रसाद वितरित किया गया। पूरे महोबे में आनंद से नृत्य गायन कई दिन तक चलते रहे।